ओम नमः सिद्धेभ्यः। मित्रों, हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, वहाँ इतनी जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं, जिन परिवर्तनों को देख करके जो उन परिवर्तनों के साथ नहीं चल पा रहे हैं या वो परिवर्तन साथ चलने लायक हैं नहीं, उनके लिए बहुत दुखद लगते हैं वे परिवर्तन। सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर आज से 50 वर्ष का जीवन देखें, उस समय के परिवार और समाज का माहौल देखें, 25 वर्ष पहले का देखें, और अभी 5 साल और 2 साल में ही इतना अधिक परिवर्तन हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो हमारी भारतीय संस्कृति और फिर हमारे श्रावकाचार की संस्कृति का। आज साधन बहुत बढ़ रहे हैं, समृद्धि बहुत है, और कहें तो ज्ञान की भी कोई कमी नहीं है। लौकिक ज्ञान निरंतर वृद्धिंगत हो रहा है। डिग्रियों का, बच्चों के मानसिक स्तर का अगर देखें परसेंटेज वाइज, तो ज़्यादातर आज जो बच्चों के परसेंटेज आते हैं वो अगर उनके दादाजी और पिताजी के मिला दिए जाएं तो मिल कर के उस बालक के बराबर अंकों का प्रतिशत होगा। इतने अधिक अंक आ रहे हैं। कमाई देखें तो कमाई का भी इसी प्रकार से लाखों रुपए के पैकेज हो रहे हैं। हमने देखा है कि जो अध्यापक साइकिल भी ले जाना कठिन समझते थे आज से 20 साल पहले, आज वो कारों से और मोटरसाइकिल तो सभी के पास हैं, हो रहे हैं। लेकिन पहले एक साथ जिस घर में 10-10 लोग रहते थे, वहाँ 4 लोग शांति से नहीं रह पा रहे हैं। परिवार सिमटते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। आज लोग अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते। दादा दादी की बात, चाचा चाची की बात तो बहुत दूर होती जा रही है। और अगर कहीं रह भी रहे हैं तो वहाँ पर जैसे ही व्यक्ति 45-50 साल का होता है, उसके बाद जो उसके घर में परिस्थितियाँ बनती हैं, उसके साथ में उनके बेटे, बहू, पोते पोतियाँ जो व्यवहार करते हैं, उसकी इच्छाएं के संबंध में जो होता है, वो एक उनके लिए, उस 45-50 साल वाले के लिए और उस संबंधी जो विचार रखते हैं उनके लिए बड़ा दुखद हो जाता है, विडंबनापूर्ण हो जाता है। ये जो मध्यांतर के बाद की लाइफ है, वो लाइफ बहुत कुछ उतार चढ़ाव भरी रहती है। मैं इस संबंध में काफ़ी कुछ सुनता भी हूँ, सोचता भी हूँ, लिखने का प्रयास भी करता हूँ, कहने का प्रयास भी करता हूँ। हम चाहते हैं कि परिवारों में एकता रहे। बच्चों को आप कितनी भी लौकिक शिक्षा दें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन धार्मिक संस्कार हों। हर घर में रात्रि भोजन के त्यागी हों, मंदिर जाने वाले हों, छान करके पानी का उपयोग कैसे किया जाता है ऐसे बहनों के संस्कार हों, भाइयों के संस्कार हों। मित्रों, अगर ये संस्कार गायब हो गए तो हमारी समाज गायब हो जाएगी। इस बात को आप अच्छी तरह समझें। हमारा तत्व ज्ञान भी जीवित हो रहना चाहिए और हमारे सदाचार, श्रावकाचार की संस्कृति भी जीवित रहना चाहिए। केवल लौकिक उन्नति कोई मायने नहीं रखती है। इन्हीं सब शिक्षाओं को बतलाने वाली मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मध्यांतर के बाद। यह मेरे द्वारा लिखी गई सबसे बड़ी पुस्तक है। इतने पृष्ठ वाले, इस आकार वाली रचना मैंने अभी तक नहीं लिखी, प्रकाशित की है। ये मध्यांतर के बाद। इसमें 25 चैप्टर हैं, लेकिन सभी अलग अलग नहीं हैं, वो सब जुड़े हुए हैं। कहानी चलती है और इसमें 3-4 परिवारों की कहानियाँ लगातार चल रही है, जो रिश्तेदार हैं आपस में, और उनके परिवार में बच्चों के संस्कारों को लेकर के, सास बहू के रिश्तों के बारे में, देवरानी जेठानी के रिश्तों के बारे में, भाइयों के रिश्तों के संबंध में, अड़ोसी पड़ोसी के साथ कैसे संबंध हों। आजकल जो विधर्मी संबंध बहुत हो रहे हैं, पहले विजातीय पर भी
समाज से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन आज तो ये विचार ही नहीं किया जा रहा है कि किस धर्म वाले हैं, क्योंकि कोई धर्म मान ही नहीं रहा है, धर्म से संबंध ही नहीं रहा है। हमारा संबंध केवल धन से है। एक जैसे पैकेज वाले हैं, एक जैसी नौकरी वाले हैं, एक जैसे रंग रूप वाले हैं, एक फैक्ट्री में एक ऑफिस में काम करने वाले हैं, बस ये रिश्ता बन गया, ये संबंध है। पहले लोग मंदिरों से ज़्यादा संबंध रखते थे, तो यही ध्यान रखा करते थे कि जिनका मंदिर से संबंध हो उनसे हमारा संबंध, जिनसे स्वाध्याय भवन का संबंध है उनसे हमारा संबंध। लेकिन हमने मंदिरों से, स्वाध्याय भवनों से संबंध तोड़ दिए। हमने प्रयास किया है इस मध्यांतर के बाद, जिसे आप उपन्यास कह सकते हैं, कुल मिलाकर के 240 पेज का, कुल 248 पृष्ठ की पुस्तक है, 6 पेज अलग हैं, 242 पेज में ये पुस्तक समाई हुई है। इसके लिए बहुत हमारे स्नेही जनों ने सहयोग किया है, जिनके कारण से ये पुस्तक प्रकाशित हो सकी है। आप देखिए, इसका एक वाक्य मैं पढ़ना चाहूँगा परिवार के संबंध में। परिवार 2 शब्दों से बना है, परिवार अर्थात चारों ओर से ढकना। परि माने चारों ओर, वार माने ढकना, आच्छादित करना, जो हमें हर दुख की परिस्थिति से, प्रतिकूलताओं से दूर रखता है, आच्छादित करता है, हमें ढककर सुरक्षा प्रदान करता है, वह परिवार। और परिवार में के सदस्य दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची आदि होते हैं। ये सब मिलकर के परिवार कहलाता है। लेकिन हम इस परिवार से दूर रह करके अपने आप को असुरक्षित कर रहे हैं। हमारी संस्कृति असुरक्षित हो रही है। इसमें लौकिक उन्नति के साथ ही केवल जो अपनों से दूर होते हैं, एक वाक्य का प्रयोग किया गया है कि वह सफलता किस काम की जो हमें अपनों से दूर कर दे। जो अपनों से दूर कर देती हो वह सफलता किस काम की है। इस में एक गीत के माध्यम से ये बतलाया गया है कि हमारा जो परिवार है, आत्मार्थी परिवार कैसा होना चाहिए। साथ ही बहुत सारी सूक्तियाँ, उक्तियाँ अन्य लेखकों की भी हैं और मेरी स्वरचित भी कविता आदि दी गई हैं। साथ ही इसमें जो कुछ उक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। मित्रों, मैं चाहूँगा कि ये पुस्तक आप अवश्य पढ़ें, परिवार वालों को पढ़ाएं, दूसरों तक पहुंचाएं। और इसके कुछ कथानक तो आप हमारे जो संस्कार सुधा है, वो संस्कार सुधा में प्रकाशित होते रहते हैं। मैं ये कविता पढ़ करके सुनाना चाह रहा हूँ। कैसा आत्मार्थी परिवार, धर्मात्मा का परिवार कैसा होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी, स्वाध्याय से भी हो प्रेम, वृद्ध जनों की सेवा आदर करना जिनका होवे नेम। नेम का मतलब नियम हो, अपने घर में साधर्मी जनों का आदर किया जाए, वृद्ध जनों की सेवा की जाए, वो है आत्मार्थी परिवार। अब आत्मार्थी का मतलब तो आत्मार्थी आध्यात्मिक व्यक्ति नैतिक होगा, मानवतावादी होगा, सहयोगी होगा, सरल होगा, सहज होगा। आध्यात्मिकता नैतिकता के विरुद्ध नहीं है। ये देख करके हमें बड़ा दुख होने लगता है। अनेक वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, अनेक श्रोता हैं जो बहुत अच्छा सुनते हैं, लेकिन उसके बाद किसी से कोई संबंध ही नहीं है, समाज से कोई लेना ही देना नहीं है। समाज के प्रति, मंदिर के प्रति, संस्थाओं के प्रति अपना दायित्व ही नहीं समझते। वक्ता क्या श्रोता नहीं हो सकते हैं? केवल बोलना ही मेरा काम है? अरे कहीं कोई दूसरा बोलने वाला हो तो मुझे श्रोता भी बनना चाहिए ना। हमारे बीच में वात्सल्य भी होना चाहिए ना। हमारे जीवन में जो साधर्मी जन है उनके प्रति भी दायित्व होना चाहिए ना। इसमें वाक्य प्रयोग किया गया है, एक घटना है कि केवल हमारे रिश्ते मंदिर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, मंदिर वालों के संबंध घर और समाज के बीच में भी होना चाहिए, उनका निर्वहन होना चाहिए। देखिए इस कविता में कह रहे हैं, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी, स्वाध्याय से भी हो प्रेम, वृद्ध जनों की सेवा आदर करना जिनका होवे नेम। प्रातः काल मिले सब परिजन, जब परिजन मिले, माता पिता, दादा दादी, पति पत्नी, कोई भी, जय जिनेंद्र ही वे बोलें। सबसे पहले जय जिनेंद्र कह के जिनेंद्र परमात्मा का स्मरण करें और परिवार वालों का आदर करें। भजन गीत संगीत चलाकर भक्ति रस को जो घोलें। घर में सुबह शाम आजकल इतने माध्यम हैं, उन माध्यमों से भक्ति गीत संगीत, पूजन, 12 भावना, कुंद कुंद शतक इत्यादि के पाठ चलना चाहिए।
परिजनों से साधर्मीवत वात्सल्य का हो व्यवहार। साधर्मियों के प्रति नहीं, परिवार में भी साधर्मी के ही जैसा व्यवहार हो। करें प्रशंसा एक दूजे की, सबसे मृदुमय हो व्यवहार। न्याय नीति से पति कमाकर, परिवार में कैसा होना चाहिए? अभी तो दोनों ही कमाने लग गए, धर्म पति और धर्म पत्नी रहे ही नहीं, सब धनपति और धनपत्नी होते जा रहे हैं। अब ये कोई इतना पढ़ने से सुधर जाएंगे, ये परिवर्तन हो जाएगा, ये तो नहीं है। लेकिन आप विचार कीजिए, पति कमाकर, न्याय नीति से पति कमाकर जब भी निज घर में आवे, शुद्ध सात्विक भोजन पत्नी वात्सल्य युत करवावे। पत्नी का काम ये है, पति न्याय नीति से कमावे और पत्नी शुद्ध सात्विक भोजन बना करके वात्सल्य से परोसे। अन्याय अनीति अरु अभक्ष के साथ तजें जो तीन मकार, मद्य मांस मधु, इनका त्याग करें। हो सहयोग सरलता सम संतोष समन्वय पंच सकार। ये पंच सकार इसमें दिए हैं कि सहयोग, सरलता, सम्मान, समता, संतोष और समन्वय। ये 5 सकार अगर सबके जीवन में हों तो फिर क्या होगा? जुबां और जीवन सुधर्ममय, ऐसा आत्मार्थी परिवार। हो सहयोग सरलता सम संतोष समन्वय पंच सकार। जुबां और जीवन सुधर्ममय, ऐसा आत्मार्थी परिवार। आत्मार्थी तो रहे चैन से, सुख शांति पावे परिवार। सुख शांति पावे परिवार, परिवार में भी सुख और शांति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से यह मध्यांतर के बाद पुस्तक आपके बीच में आज के दिन प्रस्तुत की जा रही है। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 9414103492 पर अपना एड्रेस भेज सकते हैं। प्रकाशन की लागत तो इसमें 69 रुपये हुई है, लेकिन अगर आप साहित्य प्रकाशन में सहयोग करना चाहें तो 50 रुपये में ये प्रति प्राप्त कर सकते हैं। समर्पण की भावना सदा रही। निःशुल्क भी प्राप्त करना चाहें तो भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से आप प्राप्त करना चाहें पढ़ें। इसी के साथ विराम।